बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, 2 सीसीटीवी वीडियो आई हैं और ये दोनों सीसीटीवी वीडियो उस दिन की है जिस दिन ज़ारा को इंतहाई बेदर्दी के साथ ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उसके लाश के टुकड़े किए गए। इस सारे मामले के अंदर अब जो इंकिशाफात सामने आए हैं, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है और इस रिपोर्ट के अंदर जो सुगरा और यास्मीन ने बयान किया है, एक आम इंसान दहल के रह जाए, उसको अपने कानों पर यकीन ना आए। जो इन 2 खवातीन ने उस दौरान तफ्तीश इंकिशाफात की और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करने के बाद उसके अंदर जो इंकिशाफात की फहरिस्त बनाई है, आप यकीन जानिए ये इंसान नहीं लगते। औरतें तो छोड़ दें, ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है। दोनों सीसीटीवी वीडियो, एक वीडियो उस वक्त की है जब ये यास्मीन जो ना अपने दुपट्टे के अंदर बाकायदा टोका छुपा के लेकर आ रही थी, वो जिसपे बोगदे मारते हैं ना, हड्डियां तोड़ने के लिए लेकर आते हैं, लेकर आ रही है। दूसरी वीडियो के अंदर सुगरा जा रही है। तीसरी वीडियो पुलिस की आने की है जब पुलिस आ रही थी। तीसरी वीडियो उस वक्त की है। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। नवीद आपको याद है? नवीद वो शख्स जिसको लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। नवीद वही शख्स जिसको 10,000 रुपए दे के इटली ले जाने का वादा करा के ये लोग लाहौर से बाकायदा तौर पर यहां पर लेकर आए थे। और यही वो शख्स है जिसने हड्डियां तोड़ तोड़ के, जिस्म के हिस्से कर करके इन्होंने सुगरा और यास्मीन के हवाले किया। और यास्मीन और सुगरा ज़ारा के जिस्म को ना बाकायदा पानी से धो के थैली के अंदर डाल रहे थे ताकि जब ये लेके जाए बोरी तो खून ना टपक रहा हो। अभी मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ, सीसीटीवी वीडियो और साथ साथ इनके शफात जो है ना वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये भी कहा जा रहा है कि नवीद और यास्मीन, इन दोनों ही का आपस में रिलेशन था, क्योंकि जब नवीद को इन्होंने बुलाया था तब 3 दिन तक ये यास्मीन के घर पर रहा है। यास्मीन का जो शौहर है ना वो इटली में काम करता है, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो इटली में है। और इसीलिए उसको इटली ले जाने का झांसा देके इन्होंने बुलाया था 10,000 रुपए देके। अभी मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीज़ें इस सारे वाक़े के अंदर निकल कर आ रही हैं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ इंकिशाफ हो रहा है। अच्छा, हुआ ये कि जब ज़ारा को दौरान तफ्तीश में आपको बताता हूँ, फिर सीसीटीवी वीडियो का जिक्र करूँगा, पैर इन्होंने पकड़े। नवीद का मरकजी किरदार था। नवीद जो है वो ज़ारा को पकड़ा हुआ था। यकीन जानिए बोलते हुए भी ज़बान लड़खड़ा रही होती है। जो ये सुगरा थी ये ऊपर चढ़कर बैठी हुई थी ज़ारा के, ठीक है, पैर पकड़े हुए थे यास्मीन ने। और ये जो शख्स है नवीद, इसने तकिया लेके इसके मुंह पर बाकायदा रख दिया था और उसके बिस्तर के ऊपर उसका 2.5 साल का बच्चा रो रहा था। जब ये मर गई, बेसूद हो गई, उसके बाद इस बच्चे को बाहर लेके गए। फिर ये भी दौरान तफ्तीश इंकिशाफ हुआ है जब इसकी लाश को बाथरूम में ले जाया गया, तब हिस्से करने वाला, काटने वाला, इसके जिस्म के टुकड़े करने वाला कोई और नहीं नवीद था। लेकिन उस वक्त भी ये दोनों वहां पर मौजूद थे। ये नवीद जो है ना वो टुकड़े कर करके यास्मीन के हवाले कर रहा था, उसकी माँ के हवाले कर रहा था। और ये उस टुकड़े को धो रहे थे ताकि उसमें से खून ना निकले, और उसके बाद ये बोरियों के अंदर उसको भर रहे थे। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जनाब यास्मीन के नवीद के साथ ताल्लुकात थे, क्योंकि 3 दिन इसने एक गैर शख्स को अपने घर के अंदर बाकायदा छुपा के रखा। लेकिन जब इन्होंने ज़ारा को कत्ल कर दिया, मार दिया था, जब इन्होंने इसको मार दिया था, उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब कहा कि भाई वो सामान लेकर आए थे ना हम लोग, बोगदे, टोके, छुरे, ये कहाँ है? तो यास्मीन कहती है अरे वो तो मेरे घर के अंदर रखा है। यास्मीन का घर ज़ारा के, ये जहाँ ज़ारा रहती थी इससे थोड़े फासले पर है। उसने कहा वो तो मेरे घर पर रखें। फिर ये जाती है और अपने कपड़े के अंदर ये बाकायदा चीज़ें छुपा के लेकर आती है। फिर सुगरा जाती है और अपने कपड़े के अंदर, जिस्म के कपड़े के अंदर छुपा के लेकर आती है। ये 2 सीसीटीवी वीडियो हैं जिसकी वजह से पुलिस को ये बात पता चली कि जनाब ये दोनों मुलविस हैं। जब पुलिस आती है, पुलिस आने की भी सीसीटीवी वीडियो मौजूद है। पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद इनको लेके जाती है, काफ़ी देर तक इनसे तफ्तीश करती है, सुबह 5 बजे तक। लेकिन जो ये ज़ारा के वालिद हैं उनके कहने पर इन दोनों को रिहा कर दिया जाता है। ये यास्मीन को और सुगरा को दोनों को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन अब्दुल्ला और नवीद इन दोनों को अपने पास बिठा लिया जाता है। और यही भांडा फोड़ते हैं, यही बताते हैं कि हमने मारा है, मारने के बाद लाश के जो टुकड़े हैं ना उसको बोरी में बंद करके हमने नहर किनारे फेंक दिया है। ये इतना खौफनाक वाकया, इतना दर्दनाक वाकया, मतलब यकीन जानिए इस पे बात करते हुए 1-1.5 हफ्ता हो गया है जब से ये वाकया हुआ है। सबसे पहले मैंने रिपोर्ट किया था, उस वक्त तस्वीर इस लड़की की नहीं थी, इसके घर वालों की नहीं थी, लेकिन सबसे पहले मैंने वाकया रिपोर्ट किया। अब अगर चाहें तो मेरी वीडियोस में जाके देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा।
اس وقت بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ انتہائی خوفناک واقعہ ہے. ابھی قدیر کہاں ہے؟ قدیر کا کچھ نہیں پتہ چل رہا. قدیر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ اچھا میں آنیسٹلی یہ بات سمجھتا ہوں کہ قدیر اس سارے واقعے میں ملوث نہیں ہے. اگر آپ میری رائے لیں گے، میں انویسٹیگیشن نہیں کر رہا، جو باہر سے چیزوں کو اندازہ ہوتا ہے نا، اس سے لگ رہا ہے کہ یار قدیر اس سارے معاملے کے اندر انوالو نہیں. اگر ہوتا تو کبھی بھی وہ پاکستان نہیں آتا. جب اس کو پتا ہے کہ بھائی عبداللہ پکڑا گیا، جب اس کو پتا ہے کہ نوید پکڑا گیا، اس کو پتا ہے کہ سغرا پکڑی گئی ہے، اس کو پتا ہے کہ یاسمین پکڑی گئی ہے، تو بھائی وہ کوئی دودھ کا دھلا تھوڑی ہے، اس کو بھی پکڑ لیں گے. اگر اس سارے معاملے کے اندر ملوث ہوتا. اس کا کردار صرف اور صرف یہ ہے، جو قدیر ہے اس کا شوہر، کہ اس نے کیوں مجبور کیا اپنی بیوی کو اپنے سسرال جانے کے لیے، یعنی اس کے گھر جانے کے لیے. اس کا کردار یہاں پر، اس کو یہ پتا تھا کہ اس کی ماں، اس کی بہن کتنی خوفناک نیچر کی ہیں، کتنی خطرناک نیچر کی ہیں. مطلب یہ کسی بھی وقت کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہیں. سغرا تو جادوگرنی ہے باقاعدہ یار. مطلب یہ جادو کرتی ہے، جادو ٹونے کرتی ہے. جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کے گھر کے اندر اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، آپ کے گھر کے اندر اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، تو بھائی پھر کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس کو، اپنی بیوی کو، اپنے 2.5 سال کے بچے کو ان کے گھر میں بھیجا؟ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ یار یہ کسی بھی حد تک گزر جائیں گے؟ اب نوید جو ہے، جو داڑھی والا شخص ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، لاہور سے اس کو بلایا، کسائی کا کام اس نے کیا. اس کے اور یاسمین، کیونکہ یاسمین کے گھر رہا ہے 3 دن، 3 دن یہ یاسمین کے گھر رہا ہے. اور سوچئے کتنا گھناؤنا قسم کا جرم میں اس کو رازدار بنایا گیا ہے. تو کیا اس کے یاسمین کے ساتھ تعلقات نہیں ہوں گے؟ آپ سے سوال ہے میرا، آپ بتائیے. کیا اس کے یاسمین، اس نے کس طرح سے بہلا پھسلا کے 10,000 روپے دے کے اس کو لاہور سے یہاں بلوا لیا اور یہ کہا کہ تمہیں اٹلی بھجوا دیں گے، کیونکہ اب میرا شوہر بھی اٹلی کے اندر ہے. بنا شوہر والے گھر کے اندر، یعنی آپ کا گھر، شوہر آپ کے گھر کے اندر نہیں ہے، آپ ایک غیر بندے کو گھر کے اندر ٹھہرا رہے ہو، ثواب یہاں پہ تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں چاہ رہا ہوں آپ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے. آپ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں کے کردار کے بارے میں. پولیس نے یہ ضرور بتایا ہے کہ ان دونوں کے درمیان روابط تھے، یہ ایک عرصے سے آپس میں بات کر رہے تھے، لیکن کس طرح کی بات کر رہے تھے یہ مجھے بھی نہیں پتا، اور غالباً شاید ان کو بھی نہیں پتا، لیکن یہ مستقل رابطے میں تھے. لیکن آپ سوچئے کہ جب نوید کو انہوں نے بلایا ہے، انتہائی یہ رازدار بندہ ہوگا نا جب اس کام کے لیے انہوں نے اس پر مجبور کیا. ورنہ جب اس کو ایک عام انسان کو بتائیں گے کہ بھائی ایک عورت کو قتل کرنا ہے، اس کے جسم کے حصے کرنا ہے، اس کے ٹکڑے کرنا ہے، تو کوئی بھائی مطلب بدماش سے بدماش انسان ہوگا، مطلب وہ برے سے برا انسان ہوگا، وہ کہے گا نہیں یار میں نہیں کر سکتا یہ کام. لیکن اگر آپ کے تعلقات ہوتے ہیں تو پھر آپ تعلقات کے چکر میں بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. خیر جناب، یہ بڑے غلیظ قسم کی ماں بیٹی ہیں بھائی. آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.